नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सूरज की क्लासेस। आपके ही अपने चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आरबीआई का रिक्रूटमेंट जो आया हुआ है लेटेस्ट और जो आता रहता है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए, उसकी तैयारी कैसे की जाए। इस रिक्रूटमेंट के जो सबसे पहली चीज की जो मेन पॉइंट्स हैं कि 2019 में जो आया था और 2021 में जो अब आया हुआ है, तो इनमें क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है एग्जाम का और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आज रहेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ, एंड तक देखना इस वीडियो को। सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट दे दूं कि जो भी लेटेस्ट में रिक्रूटमेंट है 2021 का, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो है 2 फरवरी से स्टार्टेड है और ये 15 फरवरी तक चलने वाला है। मतलब ये 15 फरवरी से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट है इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की। एज लिमिट की बात करो तो 20 से 30 साल की एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री, सीधी सी बात है, जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है तो डिग्री एंड डिप्लोमा जो है यहाँ पर मांगा होगा। डिप्लोमा एंड डिग्री विद सिविल एंड इलेक्ट्रिकल से अप्लाई किया जा सकता है, ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज ए डिप्लोमा कैंडिडेट आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आप डिग्री कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस भी किस फील्ड का होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखो तो एक्सपीरियंस एज अ डिप्लोमा कैंडिडेट आपका सिविल मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का, और अगर आप डिग्री कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का। तो मतलब सीधी सी बात है कि आपका एक्सपीरियंस कुल मिला के यहाँ पर एज अ सुपरवाइजर, या फिर आपने कोई मेंटेनेंस किया है बिल्डिंग का, या फिर उसका सुपरविजन किया है, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है इंस्ट्रूमेंटेशन की, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सो ये कोई भी ऐसी भी सिविल मतलब कि एक इंजीनियरिंग फर्म नहीं है, ये एक बैंकिंग फर्म है। तो यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो फाइनेंशियल होते हैं। तो ये जो काम जिस बिल्डिंग जिस ऑफिस में होते हैं वहां भी इंजीनियरों की रिक्वायरमेंट रहती है, और उन इंजीनियरों से सिर्फ उतना ही काम लिया जाता है जो इलेक्ट्रिकल का या फिर सिविल का है। ठीक है, इसी वजह से हमेशा आपने देखा होगा कि आरबीआई की जितनी भी रिक्रूटमेंट आ रही है इंजीनियर्स के लिए, उसमें वैकेंसीज कम रहती हैं। ऑब्वियस बात है कि आरबीआई में एक बार जो इंजीनियर उन्होंने ले लिए तो इतने नंबर्स नहीं है, आगे अगर रिटायर भी हो रहे हैं तो इतने ज्यादा नंबर में रिटायर नहीं हो रहे हैं। लाइक रेलवे है, या फिर कोई आप कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आप ले लो, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहाँ इंजीनियर्स ज्यादा होते हैं। तो यहाँ इतने इंजीनियर्स नहीं है, बट स्टिल आप एक अच्छा कैरियर इसमें बना सकते हो। तो अब देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे हम, बिकॉज एग्जाम पैटर्न एक ऐसी चीज है जिस पर से आप ये आइडिया लगा पाओगे कि इस एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंग्लिश है, जिसमें आपको 50 मार्क के लिए 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 2, ये 40 क्वेश्चन और इसमें 100 मार्क्स का इसमें आपको ऑफर किए जाएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स आपको ऑफर किए जाएंगे। इन सारे टॉपिक्स के लिए अलग अलग टाइम लिमिट होगी यहाँ पर, मतलब कि पर्टिकुलर एक ही टाइम में सब नहीं होगा, अलग अलग टाइम लिमिट होगी, और टोटल आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब देख लेते हैं कि अगर आप जैसे अटेम्प्ट कर लेते हो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो इसके बाद आपका एक टेस्ट और लिया जाएगा जिसे कहते हैं लैंग्वेज टेस्ट। तो इस लैंग्वेज टेस्ट का मतलब कि एक थोड़ा आपको वियर्ड लग रहा होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट मतलब कि कोई ज्यादा इतना आपको डरने की या फिर कोई भी ऐसे सीरियस लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपसे उसी लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा जो आपकी है। जैसे आप वेस्टर्न रीजन में रहते हो तो ऑब्वियस बात है हिंदी, मराठी या फिर कोंकणी, कुछ इस तरह की लैंग्वेज ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिनके टेस्ट आपको देने होंगे, जिनमें शायद कोई एक लैंग्वेज का देना होगा। अगर आप नॉर्थ रीजन में रहते हो तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, तो इनमें से किसी एक लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना होगा। इस लैंग्वेज टेस्ट को देने के बाद, ठीक है, तो इन दोनों टेस्ट पर से जो पहले स्टेज में जो टेस्ट थे, 4 टॉपिक मैंने आपको बताया, उसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे वो लैंग्वेज टेस्ट देंगे। और क्वालिफाई होने के बाद, मतलब कि क्वालिफाई से मेरा मतलब
कि मेरिट में जो आएंगे, क्वालिफाई होके जो अच्छे नंबर्स होंगे जिनके मेरिट में, वो लैंग्वेज टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो इन दोनों का ऐड होगा, एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, उस पर से एक आपका फाइनल मेरिट आएगा जिस पर से आपका रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम फीस की। तो इसमें रहेगी एग्जाम फीस 450 रुपीज फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, 50 रुपीज फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विस में। हमने मेन बातें कर ली है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ का नॉलेज दे देता हूँ कि लास्ट ईयर जो लास्ट से लास्ट ईयर, अब वैसे तो लास्ट से लास्ट भी नहीं कह सकते आप, ये 2019 के करीबन शायद जब भी आया हो, ठीक है, लास्ट से लास्ट ईयर मान लो। तो लास्ट से लास्ट ईयर में जो रिक्रूटमेंट आया था, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि वैकेंसीज जो थी वो सेम इसी तरह से कम थी। आई थिंक 15 वैकेंसीज थी, सिविल के लिए 15 थी और इलेक्ट्रिकल के लिए 9 वैकेंसीज थी। कट ऑफ की बात करूंगा तो कट ऑफ यहाँ पर था, सिविल के लिए जनरल में 203 से 208 के करीब गया था, ओबीसी के लिए 193 टू 197 गया था और एससी के लिए 183 टू 194। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जनरल के लिए 223 टू 228, ओबीसी के लिए 215 टू 221, एससी एसटी के लिए 197 टू 202 तक इसका जो है कट ऑफ गया था। आप देखो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं तो ये होते हैं आपके करीबन 300। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसा कि काफी सारे लोग जनरल से ही होंगे, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बिकॉज वैकेंसी का नंबर जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे आपकी जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ता जाता है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि कंपटीशन का लेवल जैसे जैसे ज्यादा है, जितना ज्यादा कट ऑफ है, और आपको ये भी लग रहा होगा कि अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ। और सरप्राइज भी आपको हो रहा होगा कि नेगेटिव मार्क होने के बावजूद भी इतना ज्यादा कट ऑफ करीबन 200 के ऊपर जा रहा है। जनरल की, इलेक्ट्रिकल में बात कर लें तो 223, 228, मतलब कि जो बंदा यहाँ पर 250 के अबो मार्क्स सही करके आ रहा है और कुछ एक उसका या तो नेगेटिव हो रहा है या तो 250 के करीब करके आ रहा है, तो उसका सिलेक्शन हो रहा है, वहां तक कट ऑफ जा रही है। मतलब कि आपको जो है, मतलब बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश यहाँ पर रखनी नहीं है। इस तरह की एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, 2 लाइन में टिप दूंगा। इसमें कोई एग्जाम आप समझिए कि इसमें स्टेजेस हैं, 2 ही हैं, एक लैंग्वेज टेस्ट है और एक फर्स्ट स्टेज है। तो इसमें बहुत ही छोटी सी बात आपको कहूंगा मैं एज अ टिप कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके जो ओल्ड पेपर्स हैं वो आप निकालो, जितने भी ओल्ड पेपर। सेकेंडली आप इसका सिलेबस निकाल लो। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ओल्ड पेपर स्टडी करोगे, आप आइडिया लोगे किस तरह की चीजें आप पूछ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप सिलेबस देखोगे और ओल्ड पेपर एंड सिलेबस में से आपको यहाँ पर पूरा एक माइंड में इस एग्जाम का पैटर्न रेडी हो जाएगा, इस एग्जाम का एक प्लान रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरे अपने मन से इस एग्जाम की तैयारी करने में लग जाना है। यहाँ पर आपको कुछ भी मतलब कि स्किप नहीं करना है, सारे जितने भी टॉपिक इन्होंने दिए हैं सारे टॉपिक करने हैं, एक पर्टिकुलर प्लान बनाना है। और लास्ट में मैं आपसे एक ही सेंटेंस कहूंगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर किस्मत पर भी छोड़ना होगा, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज, इतना ज्यादा कंपटीशन, तो आप अपनी पूरी मेहनत कर सकते हो लेकिन लास्ट में आपको थोड़ा सा किस्मत पर या पर नसीब पर भी आपका रहेगा थोड़ा। पर आपने अपनी पूरी कोशिश देनी है, अपनी पूरी एफर्ट्स देने हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी अच्छी मेहनत रहती है, सही रहती है, तो आपका 100% इसमें हो सकता है, आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं इसके एक पेपर एनालिसिस या इसमें और भी कुछ मैं ऐड करूं या और भी आपको गाइड देने के लिए कोशिश करूं, अपने एफर्ट लगाऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि किस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी है, हम जरूर से एक वीडियो बनाएंगे। एक चीज और कि टेक्स्ट बुक की फ्री जो गिव अवे का जो कंपटीशन था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि टेक्स्ट बुक की वो 1 मंथ के पास को पाने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट कर देना है छोटा सा। तो आप वो कमेंट कर देना और कमेंट में से ही आप में से ही किसी एक को मिलेगा टेक्स्ट बुक का 1 मंथ का बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज का पास। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।